एम्प्लॉयज को इकट्ठा करके थोड़ी ना कोई किसी को निकाल सकता है। ये सब बातें ना छुपा के होती हैं, सिर्फ ढिंडोरा पीट के नहीं। तू चिल कर यार, आई एम श्योर इट्स नॉट अबाउट यू। इडियट का था, आते इतना उछलने की क्या जरूरत थी। देखो अब क्या हो रहा है। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, सीधा पॉइंट पे आऊंगा। आज मुझे किसी ने ये याद दिला दिया है कि अर्थकॉन सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक फैमिली भी है, और फैमिली में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि दुबई प्रोजेक्ट पे अपडेट्स मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा, और हमारी कलीग कथा सिंह से जुड़ी कुछ अनाउंसमेंट भी करूंगा। मिस कथा, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, मैं आज से खारिज कर रहा हूं। विहान एक बार फिर से सोच ले, ऐसे सबके सामने प्लीज। आज कथा ने मुझे ये याद दिलाया कि जब हम किसी नए एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो हम उसे ये लेटर देते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वो वादा जो हम वो नए एम्प्लॉय से लेते हैं, बहुत सिंपल सा, ईमानदारी का। और मैं अपने और अपने पार्टनर की तरफ से ये बात बोल रहा हूं। तो कथा को दिया गया ये ऑफर लेटर मैंने आज फिर से रीचेक किया, जिसमें कंपनी में इनकी पोजीशन, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कंपनी की इनसे एक्सपेक्टेशंस सब कुछ साफ लिखी है। ये क्या कर रहे हो आप मेरे साथ? फिर भी दुबई प्रोजेक्ट पे मेरे डिसीजन के खिलाफ जाके मिस कथा ने एक डील की जिसकी अथॉरिटी उनके पास थी ही नहीं। मतलब इस कंपनी में अपने ओहदे की रिस्पेक्ट नहीं की और मुझसे ईमानदारी नहीं रखी। प्रोजेक्ट को बचाने के लिए वो हमारे एक ब्लैक लिस्टेड वेंडर के पास गई, अमृता मेहरा, और उनके साथ डील किया इन्होंने, जिसके फेवर में मैं बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मेरे लिए जीतने से ज्यादा जरूरी है ऑनर, सम्मान। सो नाउ एज डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हम सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर कोई भी एम्प्लॉय बिजनेस के डिसीजंस लेने लगेगा तो क्या ये कंपनी, क्या हमारी कंपनी ठीक से चल पाएगी? तो आज मैंने तय किया है कि ऐसे सारे डिसीजंस लेने का हक मैं मिस कथा को दे दूं। जय श्री कृष्ण, जय ठाकुर जी। क्या? मैंने सही सुना? क्योंकि उन्होंने एक टेम्पररी एम्प्लॉय होके भी आज कंपनी के लिए वो डिसीजन लिया जो कंपनी का डायरेक्टर होने के बावजूद भी मैं नहीं ले पाया। अक्सर हम ऐसी गैदरिंग्स करते हैं अपने अचीवमेंट्स गिनाने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसे मौके पर हमें अपनी गलती भी मान लेनी चाहिए। तो कथा, मैं गलत था। कथा ने कंपनी से ईमानदारी का वादा किया था, मुझसे नहीं। और शायद मैं अपने नजरिए में बिल्कुल सही था। एक बार धोखा खाने के बाद
मैं दूसरी बार भरोसा करने वालों में से नहीं हूं, पर यह नजरिया कंपनी के नजरिए से बिल्कुल गलत था, क्योंकि कंपनी को जिस सॉल्यूशन की जरूरत थी वो मैं नहीं देख पाया। तो मैं कथा को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि इतने प्रेशर में उसने इतनी हिम्मत दिखाई। ना सिर्फ हमारा प्रोजेक्ट बंद होने से रोका है उसने, नहीं, बल्कि इस कंपनी का नाम और अपने बॉसेस की इज्जत को अपनी इज्जत से ऊपर रखा है और सबकी जॉब्स बचा ली। और अब मैं अपने पार्टनर एहसन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है, जैसे अब भी मेरे साथ खड़ा है। एहसन, तू कथा और इस डील दोनों के बारे में सही था। एंड नाउ फॉर द बेस्ट न्यूज, ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से कोई नहीं ले सकता, क्योंकि क्लाइंट खुद हमारे काम से बहुत खुश है। Proud of you, brother. थैंक यू। और अब इस मीटिंग का सबसे जरूरी और सबसे रिवॉर्डिंग पार्ट है ये। कथा, मेरे हाथ में आपके लिए ये मेरी पर्सनल अपॉलॉजी भी है और उसके साथ साथ हमारी कंपनी से एक छोटा सा थैंक यू। आपका नया ऑफर लेटर, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। आज से आप अर्थकॉन फैमिली की परमानेंट मेंबर हैं और आप हमारे दुबई प्रोजेक्ट को हेड करेंगे। और आज आप सबको एक मेल मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि कथा सिंह हमारे दुबई प्रोजेक्ट के सारे डिसीजंस पे फाइनल अथॉरिटी है। कुछ लोग हैं जो मुझे ईगोइस्टिक होने का ताना देते हैं। उनको लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हूं। उसका रीजन ये है कि मैं लोगों के साथ ज्यादा खुलता नहीं, पर आज क्योंकि मौका है तो दिल से कहूंगा, कथा, काम मेरा सब कुछ है और मेरे सब कुछ का एक हिस्सा मैं आपके हाथ में दे रहा हूं। बहुत ध्यान से संभालिएगा और ध्यान रहे, अथॉरिटी के साथ साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। जिस तरफ आप मुड़ेंगी पूरी टीम उस तरफ मुड़ेगी और हमारा प्रोजेक्ट भी। हाँ, ये हुई रियान रघुवंशी वाली लाइनें। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी सर। ऑल द बेस्ट देन। थैंक यू सर। Congratulations, Katha. थैंक यू सर। सिद्धि हो तुम। I'm so proud of you. थैंक यू सर। Finally, congratulations. क्या बात है। हाँ, लेकिन अब चुपके से निकल मत जाना। देखो, रेवा से पूछ लो, नए परमानेंट एम्प्लॉइज की रैगिंग होती है और पार्टी तो कंपल्सरी है। देयर इज नो एक्सक्यूज। हाँ भाई, मैं तो आज दबा के पीऊंगा। रेवा, मेक श्योर द बार इज ओपन टिल लेट। ओके? व्हाट? तुम वो कोई कंजूस टाइप की तो नहीं हो ना? नहीं सर, वो एक्चुअली मैं शराब नहीं पीती हूँ। अरे तो कोई बात नहीं, तुम्हारे हिस्से की मैं पी लूंगा और पेमेंट भी कर दूंगा। तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट्स योर डे, सेलिब्रेट, बिकॉज़ आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी। नो वरीज यार। क्या हुआ फाल्गुनी मैन, बुखार बढ़ा क्या? आरव बेहोश हो गया है कथा। एम्बुलेंस बुला ली है, मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ।
सिस्टर, स्ट्रेट टू आईसीयू। मैम प्लीज आप बाहर रहिए, अंदर सिर्फ स्टाफ लाउड है। कथा यू लिसनिंग? स्प्लीन में स्वेलिंग हो गई है, यहां से बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही लास्ट ऑप्शन है। पैसों का इंतजाम हो गया है ना? कथा? डॉक्टर, मुझे लगा अभी कुछ दिन आपने कहा था ना। कुछ दिन और व्हाट टाइम कथा? अगर मुझे 1 करोड़ तुमसे मांगने होते ना तो मैं आज ही शायद मांग सकता था। बट कथा, मैं तुम्हें टाइम दे रहा था इंतजाम करने के लिए, लेकिन इसकी बीमारी हमें टाइम नहीं दे रही है। जितना डिले हम करेंगे उतना वो सफर करेगा। समझ रही हो तुम? तो कथा, तुम चाहती हो कि मैं शुगर कोट करके बात करूं तुमसे? हाँ? नहीं ना? आप इलाज कीजिए उसका। मैं ट्रांसप्लांट के पैसे मैं आ जाएंगे पैसे। आई एम रियली सॉरी, लेकिन इससे आसान तरीके से समझाना नहीं आएगा मुझे तुम्हें। उसके मल्टीपल ऑर्गन्स अफेक्टेड है, इम्यून सिस्टम कंप्लीटली डैमेज्ड है। तथा ट्रांसप्लांट के बिना हम सिर्फ मशीनों से उसको जिंदा रख रहे हैं, लेकिन उसकी तबीयत में इंप्रूवमेंट नहीं होगी। लुक कथा, पैसों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है और आरव का ट्रीटमेंट मेरी, और मेरी तैयारी पूरी है, तुम्हारी है। कथा, यू लिसनिंग टू मी? यस। हो रहा है डॉक्टर। आई नो आप डॉक्टर हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका इलाज और मेरी पैसे की। मैं कर लूंगी डॉक्टर। बस एक दो दिन में बस इंतजाम हो जाएगा डॉक्टर। ओके, आई टेक योर वर्ड्स, बट कथा, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, टाइम नहीं है हमारे पास। तुम्हारे बच्चे की जान बचाना तो दूर, मैं उसे बद्दुआ तक नहीं दूंगा। कुछ नहीं लगता है वो मेरा। हम ना ट्रस्टी से बात करेंगे, ही वुड डेफिनेटली हेल्प। 1 करोड़? कथा, तुम अभी परमानेंट भी नहीं हुई हो। टेम्पररी एम्प्लॉयज को लोन देना कंपनी की पॉलिसीज के खिलाफ है। कथा, मैं हर जगह ट्राई कर चुका हूँ। सबको बस ये जानना है कि लोन दे तो किसके अगेंस्ट। एश्योरिटी चाहिए सबको, जो हमारे पास नहीं है। ये बैंक है और इस बैंक के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। मेरे हाथ भी बंधे हुए। टेंशन मत लो, मैं ठीक होने वाला हूँ। वो मेरा मैजिक ट्रीटमेंट करवाने वाले। 1 हफ्ते में आई विल बी रनिंग। स्प्लीन में स्वेलिंग हो गई है, यहाँ से बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही लास्ट ऑप्शन है। पैसों का इंतजाम हो गया है ना?
भाई आज तो मुझे लग रहा है शिपमेंट रिसीव करने अब्दाली खुद पहुंच जाएगा दुबई पोर्ट। इतने दिनों बाद आज पहली बार उसने कुछ पॉजिटिव बोला, वरना जब भी फोन करता था ना मनुष्यत ही फैलाता था। थैंक यू। चीयर्स टू द न्यू प्रोजेक्ट। चीयर्स टू चाचा अब्दाली जो अरब सागर के उस पार बैठा है। Oh God, man! I needed this victory, and how, man? You? I thought we did. आज तो बिना इमोशनल ब्लैकमेल के मेरे साथ बैठ के दारू पी रहा है। मुझे ये जीत चाहिए थी। Cheers. लेकिन तूने आज जो किया ना वहां, वो बहुत गलत था यार। अरे हमारे ऑफिस में कुछ बुजुर्ग भी काम करते हैं। अगर जीतू भाई को गलती से हार्ट अटैक आ जाता तो और लास्ट बेंचर तो आपस में अक्कड़ बक्कड़ कर रहे थे कि वियान सर आज ऑफिस से किसकी छुट्टी करेंगे। पर बेचारी कथा, उसका चेहरा तो देखने लायक था। पता भाई, आई वाज तो कन्विंस्ड कि तू कथा की कहानी आज खत्म कर देगा। फॉर द फर्स्ट टाइम तूने जो भी ड्रामा किया इट वाज गुड। पहली बार उसकी हैप्पी एंडिंग थी। आज वियान रघुवंशी के तेवर कुछ ज्यादा ही आकर्षित थे। वियान रघुवंशी, the Batman of our business, finally stood for उम्मीद, for कथा, जो इस प्रोजेक्ट की उम्मीद है। मैंने कहा था ना, परमानेंट होने के लिए उसे मुझे मजबूर करना होगा। Well, she did. और मैंने भी तुझे बोला था कि उसकी लाइफ में रीजंस ही रीजंस है उसे परमानेंट एम्प्लॉय बनाने के लिए। लाइफ इज ऑल अबाउट वर्क माय फ्रेंड। उसने अपने एक मूव से पूरा प्रोजेक्ट टर्न अराउंड कर दिया। और आज उसके उसी एक मूव की वजह से उसकी नौकरी भी जा सकती थी। लेकिन कुछ भी कहो, बंदी में दम है बॉस। यार हम में से किसी में हिम्मत नहीं थी तेरे खिलाफ जाने की, पर उसने हिम्मत दिखाई। सीधा अमृता के पास चली गई और उसे बना भी लिया। सिर्फ हिम्मत ही नहीं, खुद पे भरोसा भी। ऐसा वही करता है जो अपने काम को लेकर श्योर होता है। आई टोटली एग्री। ये लड़की बहुत खास है। बेचारी इतने दिन से स्ट्रेस में दिख रही थी। ऐसा लग रहा था काम का नहीं, इसकी जान का सवाल है। जी मैम, मिस्टर गरेवाल कहाँ मिलेंगे? कैलाश सर या युवराज सर? कैलाश सर। कैलाश सर तो इस समय किचन। मैम आप प्लीज वेट करिए, मैं पूछता हूँ। अगर सर बिजी नहीं होंगे तो मैं पक्का मिलवाऊंगा आपको। यस, प्लीज हैव ए सीट, प्लीज। ये आदित्य गरेवाल की बीवी है। बिना मेरी परमिशन के किसी उनसे नहीं मिलवाना। ओके सर। मैडम। शेफ साहब वो फूड क्रिटिक थी, मतलब कमाल की बात है यार। अगर उसने गोल्डन थाई करी ऑर्डर किया था तो दे देना था ना। मतलब हमारे होटल में ऐसा होता है क्या कि थर्सडे को हम फ्राइडे स्पेशल मेन्यू नहीं ऑर्डर कर सकते? कमाल है सर। इंग्रेडिएंट्स खत्म हो गई थी, ब्रोकली की डिश गोभी में बनानी पड़ती। मेरी भी कोई रेपुटेशन है। अच्छा, और होटल की रेपुटेशन का क्या? व्हाट अबाउट दैट? नहीं, रिव्यूज पढ़े आपने शेफ साहब? कलनरी क्रिमिनल्स बुलाया हमें, मतलब स्वाद की दुनिया के गुंडे। नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो क्या लिखा है। जो भी इधर आएगा शेफ की पसंद का जबरदस्ती खाएगा, अपनी चॉइस घर पे छोड़ गया है। छोड़िए। अरे शेफ सुनिए, खाने की बुराई नहीं की है उसने। और क्या टर्म यूज की है? कलिनरी क्रिमिनल्स। हाँ, आई लाइक इट। और जहां तक हमारी रेपुटेशन की बात है, मुझे रेपुटेशन अपने लोगों में चाहिए। इट हैज टू बी ओनली अबाउट माय परमानेंट कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स एंड माय स्टाफ। पर पापा कम ऑन, वो क्रिटिक भी तो हमारी जब रेसिपी लिखता है तो वो सालों साल किचन में बनती है और नई जनरेशन तक कन्वे होती है। क्रिटिक का क्या है? हाँ, एक आर्टिकल लिखता है, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है? सिर्फ 2 दिन। यस शेफ, ऑफ कोर्स। कम ऑन पापा। खाने में टेस्ट और बात में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हम होटल चला रहे हैं, उस शेफ को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी ना। कब सीखोगे लोगों को हैंडल करना? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.